हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके अमीरपेट में कल शाम एक बड़े आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक अमीरपेट के पिलर नंबर 1444 के करीब वाक़ एक मारूफ घी स्टोर में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते शोले बुलंद होने लगे और घने धुएं के बादलों ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद इन शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के बाद वहाँ शदीद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन करीबी दुकानें और मकानात खाली करना शुरू कर दिए ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। आग की शिद्दत को देखते हुए करीबी ट्रैफिक भी मुतासिर हुई और पुलिस ने फौरी तौर पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश शुरू की और करीबी पानी के जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम कभी इम्कान है कि शॉर्ट सर्किट या किसी मशीनी खराबी के बाइस ये वाक़या पेश आया। निर्मल व तरफ अकनाफ के इलाकों में 2 दिन से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश के सबब कई नशीबी इलाके देर-ए-आब आ गए हैं। सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ ट्रैफिक मुअत्तल हो जाने के सबब आवाम को शदीद तकालीफ का सामना है। कल रात मंचरियाल चौराहा और डॉक्टर लाइन तो तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। साबिक वज़ीर जंगलात ए इंदिरा किरण रेड्डी ने शदीद बारिश में भीगते हुए आवाम की मदद करते हुए देखे गए। साबिक वज़ीर देर रात गए तक तमाम इलाकों में भीगते हुए आवाम की मदद में मसरूफ रहे। साबिक वज़ीर ए इंदिरा किरण रेड्डी की इस इंसानी हमदर्दी की हर गोशों से सताइश की जा रही है। निर्मल के अतराफ व अकनाफ के तमाम तालाब लबरेज हो गए हैं। शदीद बारिश की वजह से तिजारती सरगर्मियां भी ठप पड़ गई हैं। कल रात से आज सुबह तक मुस्तक़िल निर्मल में 332.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, ताहम अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुस्तक़िल निर्मल में 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में जहां कई नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं, सड़कों की हालत खस्ता हो गई है, बल्कि कई सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। जिला एसपी डॉक्टर जानकी शमीला IPS और ASP निर्मल राजेश मीना IPS की क़ियादत में पुलिस की टीम ने रात देर गए तक शिवाजी चौक, डॉक्टर लाइन और दूसरे इलाकों में ट्रैफिक को बहाल किया। इस मौके पर जिला एसपी जानकी शमीला ने आवाम से बार बार अपील की है कि वो अपने घरों से बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर आएँ, वरना अपने अपने घरों में महफूज रहें। शदीद बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम और NDRF के एहलकारों के हमरा पुलिस और इंतजार का अमला सोन मंडल में बर वक्त इक़दाम करते हुए 5 अफराद को बचा लिया और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि जिला कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव ने भी बारिश से मुतासिर इलाकों का दौरा करते हुए आवाम को जरूरी हिदायत जारी कर रहे हैं, ताहम अभी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत तेलंगाना में कौमी शाहरा 44 पर हालिया शदीद बारिश के बाइस कामारेड्डी के करीब सड़क को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में इस वक्त सिर्फ 25% गाड़ियों की आमदरफ्त ही मुमकिन हो पा रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पैदा हो रहा है और इसी बिना पर गाड़ियों का रुख मेडचल से ही मोड़ दिया जा रहा है। 4 व्हीलर्स को रामायणपेट से ही मुतबादिल रास्ते की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मेडचल, रामायणपेट, कामारेड्डी, तिजपल्ली के रास्ते के बजाय किसी दूसरे मुतबादिल रास्ते का इस्तेमाल करें। जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कामारेड्डी M राजेश चंद्र IPS ने आवाम से गुजारिश की है कि वो सफर के दौरान एहतियात बरतें और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत पर लाजिमन अमल करें। दिल्ली के 20 से ज्यादा कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चाणक्यपुरी वाक़े जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत तकरीबन 20 कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल मिलने से पुलिस महकमे में हंगामा मच गया। पुलिस की टीमें आनन फानन में बम डिस्पोजल दस्ता और डॉग स्क्वाड को लेकर कॉलेजों में पहुंची। घंटों तलाशी मुहिम चलाने के बावजूद किसी भी कॉलेज कैंपस में कोई मुश्तबा चीजें या धमाका खेज अशिया नहीं मिली, जिससे धमकी फर्जी निकली। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने VPN का इस्तेमाल किया था ताकि उसकी पहचान जाहिर ना हो सके। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 100 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली के स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों को बार बार धमकी मिलने का मामला संगीन हो गया है। इससे तलबा और स्कूल इंतजामिया को काफ़ी परेशानी होती है। पुलिस टीमों को भी बार बार तलाशी मुहिम चलाने पड़ती है और उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता, सिर्फ वक्त ज़ाया होता है।
आदिलाबाद के जयंत सीआई साइनात और पुलिस कांस्टेबल शब्बीर अहमद एक संगीन सड़क हादसे में जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जयंत सीआई अपनी टीम के साथ डोलारा के करीब कौमी शाहरा पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी गाड़ी को पिछली सिम से जोरदार धक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में सीआई साइनात और उनके साथ मौजूद कांस्टेबल शब्बीर अहमद शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को फौरी आदिलाबाद के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही जिला एसपी अखिल महाजन डीएसपी जीवन रेड्डी के हमरा अस्पताल पहुंचे और जख्मी पुलिस एहलकारों की मिजाज पुरसी करते हुए डॉक्टरों से सेहत की कैफियत के बारे में मालूमात हासिल की। पुलिस राय के मुताबिक तेज रफ्तारी इस हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरावपेट मंडल के निर्मल बागों में फंसे 5 किसानों को जुमेरात की दोपहर आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में ऊपरी मानेर नदी के शदीद बहाव से निर्मल गांव के 5 किसान जो मवेशी चराने गए थे पानी में फंस गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही जिला कलेक्टर और एसपी ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। मुतासिरीन को चारशंबे की शाम ड्रोन के जरिए खाने पीने का सामान और कंबल भेजे गए ताकि वो रात भर किसी तरह गुजार सकें। ताहम शदीद बारिश और सर्दी के सबब किसान रात भर पानी में भीगते हुए परेशान रहे। बाददा मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार की अपील पर वजारत दिफा ने फौरी तौर पर फौजी हेलीकॉप्टर रवाना किए। जुमेरात की दोपहर रेस्क्यू टीमों ने 5 किसानों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंडिया अलायंस इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी ने नई दिल्ली में सीपीआई और सीपीएम के कौमी कायदीन से मुलाकात की। कम्युनिस्ट पार्टियों ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की तायद का ऐलान किया। अजय भवन में सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा, कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सीपीआई कायदीन ने सुदर्शन रेड्डी को यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में मुकम्मल तायद करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि मौजूद थे, जो सुदर्शन रेड्डी के हमरा हलीफ जमातों से मुलाकात का एहतमाम कर रहे हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने सुरजीत भवन में टीपीएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी बेबी से मुलाकात की। इस मौके पर सीपीआई के कौमी लीडर बीवी राघोलो और दूसरे मौजूद थे। सीपीएम के कायदीन ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को तायद का यकीन दिलाया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मरकजी वजारत पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से आईएएस ओहदेदार ए वानी प्रसाद को आंध्र प्रदेश अलाट करने के अहकामात को कालअदम कर दिया। जस्टिस अभिनंद कुमार शावली और जस्टिस वी राम कृष्णा रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद ऑल इंडिया सर्विस ओहदेदारों को दोनों रियासतों में अलाट करने से मुतालिक प्रीत्युष सिन्हा कमेटी के तरीके पर एतराज़ किया। अदालत ने आईएएस ओहदेदार ए वानी प्रसाद को आंध्र प्रदेश अलाट करने के फैसले को कालअदम करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को हिदायत दी कि वानी प्रसाद को अंदरून 2 माह तेलंगाना केडर अलाट किया जाए। वादा रहे कि वानी प्रसाद फिलवक्त आंध्र प्रदेश में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं।